नमस्ते दोस्तों, एस के न्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दुनिया का सबसे खूंखार अपराधी जो भीड़ में छुपा हुआ है, अपने नाम, अपने चेहरे और अपने गुनाहों को बदलकर एक आम इंसान की तरह जिंदगी जी रहा था। लेकिन वह भूल गया था एक बात, इतिहास भाग सकता है मगर न्याय नहीं। ये 11 मई 1960 अर्जेंटीना की एक शांत सड़क पर एक ऐसा ऑपरेशन शुरू हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। यह कहानी है उस आदमी की जिसने लाखों मौतों का हिसाब रखा और उन लोगों की जिन्होंने 15 साल बाद भी उसे ढूंढ निकाला। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ ऑपरेशन फिनाले के बारे में। ऑपरेशन फिनाले इजराइल की गुप्त एजेंसी मोसाद का एक गुप्त मिशन था जिसका लक्ष्य था नाजी युद्ध अपराधी एडोल्फ आइखमान को अर्जेंटीना से पकड़कर इजराइल लाना। यह ऑपरेशन मई 1960 में संपन्न हुआ। अब हम आपको इस ऑपरेशन के बारे में बताते हैं कि ये एडोल्फ आइखमान कौन थे और इनके लिए क्यों मोसाद ने ऑपरेशन फिनाले बनाया। तो स्टार्ट करते हैं। एडोल्फ आइखमान 1906 से 1962 नाजी जर्मनी का एक वरिष्ठ अधिकारी था। उसने होलीकास्ट के दौरान लाखों यहूदियों को मौत के लिए भेजने की व्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाई, विशेष रूप से ट्रांसपोर्ट और डिपोर्टेशन की योजना और संचालन में। दूसरे विश्व युद्ध के बाद वह भाग गया और यूरोप से दक्षिण अमेरिका तक पहुंच गया। युद्ध के बाद आइखमान को अमेरिका की सेना ने एक समय पकड़ा था, लेकिन 1946 में वह भाग गया वहां से भी। वह 1950 से अर्जेंटीना में रह रहा और अपना नाम बदलकर रिकार्डो क्लेमेंट रख लिया। वहाँ उसने सामान्य जीवन व्यतीत किया और एक फैक्ट्री में काम किया। सामान्य जीवन व्यतीत करके किसी फैक्ट्री में वो काम पे लग गया। मोसाद को आइखमान के बारे में जानकारी मिली। एक लोथर हरमन, एक जर्मन यहूदी शरणार्थी ने संकेत दिया कि उसका दामाद आइखमान के बेटे से मिला है। इससे पता चला कि आइखमान ब्यूनस एरिया के उपनगर सैन फर्नांडो में रह रहा था। मोसाद ने उसकी पहचान और वहां का पता सबूतों और फोटो से सुनिश्चित कर लिया था। मोसाद एजेंट ने अप्रैल 1960 में अर्जेंटीना पहुंचकर सब कुछ छुपकर देखा। उनका उद्देश्य था आइखमान की रूटीन, घर और रास्ता समझना। एजेंट ने यह जाना कि वह आमतौर पर बस से उतरकर घर जाता है, जिससे पकड़ना आसान हो सकता है। अब गिरफ्तारी की रात स्टार्ट होती है। 11 मई 1960 की शाम मोसाद एजेंट ने गाड़ी बार्दली स्ट्रीट सैन फर्नांडो पर आइखमान को पकड़ लिया। वह बस से उतरकर घर जा रहा था। स्थानीय पुलिस को सूचना नहीं दी गई। एजेंट ने रास्ते पर ही उसे जमीन पर गिराकर और सीधा कार में बैठा ले लिया। पकड़ने के बाद मोसाद ने उसे एक सुरक्षित घर में लगभग 9 दिन तक रखा। यहाँ उसने कई बार पहचान छुपाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसने खुद बताया कि एडोल्फ आइखमान ही है। मोसाद ने उसे EIAI विमान से ले जाने का प्लान बनाया। आइखमान को EIAI के पायलट का भेष दिया गया और दवाई के साथ विमान पर चढ़ा दिया गया ताकि वह बेहोश दिखाई दे। 20 मई 1960 को वह इजराइल पहुंच गया। अर्जेंटीना ने इस गुप्त निकासी को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया और विरोध दर्ज किया। इजराइल ने कहा कि आइखमान एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है और उसे न्याय के लिए बुलाया गया है। बाद में दोनों देशों ने विवाद को सुलझा लिया। ये 11 मई 1961 को इजराइल में आइखमान का मुकदमा शुरू हुआ। मुकदमे की पूरी दुनिया ने टेलीवाइज किया गया और यह पहला ऐसा ट्रायल था। 15 आरोप लगाए गए जिसमें मानवता के खिलाफ अपराध, यहूदियों के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध शामिल थे। 15 दिसंबर 1961 को अदालत ने आइखमान को सभी अपराधों के लिए दोषी ठहराया। 31 मई 1962 की रात उसे फांसी की सजा दी गई। उसके शरीर को दाह संस्कार कर दिया गया। इस ऑपरेशन का जो है अंतर्राष्ट्रीय न्याय के सामने यह दिखाया गया कि नाजी अपराधी भी अंतर्राष्ट्रीय न्याय के सामने खड़े होंगे।
हेलिकॉस्ट को दुनिया के सामने लाया गया। मुकदमे में कई सरवाइस को ने अपनी गवाही दी, जिससे दुनिया भर में हेलोकॉस्ट की भव्यता सामने आई। तो दोस्तों, ये था ऑपरेशन फिनाले, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताई हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप में से कोई भी ऑपरेशन फिनाले के बारे में जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं पहले से ऑपरेशन फिनाले के बारे में जानता था या जानती हूँ। तो आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे रिकमेंड्स करें। मैं मोसाद का इसी तरह का नया मिशन के बारे में आपको बताऊंगी। सो थैंक यू दोस्तों। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, don't even try. 'Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. If you think that I'ma slow down, don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. Pistol whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies into place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. 'Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. Pistol whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies into place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. 'Cause when the bullets fly, I'm the last one to die.